हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रबड़ी। तो आप लोग सोचेंगे कि रबड़ी बनाने में क्या है, दूध को गाढ़ा किया और रबड़ी बनके तैयार हो गई। तो आज मैंने जो रबड़ी बनाई है उसको मैंने मात्र 6 मिनट में बना के तैयार किया है। इसमें मैंने कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये रबड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये रबड़ी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम लोग दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और जब भी इसको आप बर्तन में डालेंगे तो बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो जो दूध है वो बेस में लग जाएगा। तो चलिए दूध को हम लोग अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो जब तक ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है, हम लोग इसमें जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं उसकी हम लोग तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच गेहूं का आटा और अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसकी एक स्लरी बना के हमको तैयार करनी है। स्लरी मीन्स गेहूं के आटे का एक गाढ़ा सा घोल हमको बना के यहाँ पे तैयार करना है। तो ये गेहूं के आटा को हम दूध में मिक्स करेंगे, जिससे जो हमारा रबड़ी है बहुत ही गाढ़ी बन के तैयार होगी। तो आप लोग सोचेंगे कि गेहूं का आटा अगर हम लोग दूध में मिक्स करेंगे तो आटे का टेस्ट आएगा। तो यकीन मानिए इसमें बिल्कुल भी आटे का टेस्ट नहीं आएगा और जैसे हम लोग सिर्फ दूध से जो रबड़ी बनाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट इसमें आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग ने आटे की स्लरी बना के तैयार कर ली है। अब हम लोग दूध को चेक कर लेते हैं कि वो बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये दूध अब अच्छे से बॉयल हो गया है। तो जब दूध बॉयल हो जाए तब उस समय हम लोग गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम कर देंगे और इसमें हम लोग जो आटे की स्लरी हम लोग ने बना के तैयार की हुई है उसको हम लोग इसमें धीरे धीरे करके डाल देते हैं। तो स्लरी डालने से पहले हम लोग एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ी देर रखने से जो आटा होता है वो नीचे बेस में थोड़ा सा बैठ जाता है। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग इसको डालते जाएंगे और जब हम लोग इसको डालेंगे दूध में तब ध्यान रखिएगा कि दूध को आपको कंटिन्यूस चलाना है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध में आपकी गांठें पड़ जाएंगी और रबड़ी हमारी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आटे की स्लरी हम लोग इसमें डालेंगे तो हम लोग दूध को कंटिन्यूस चलाएँगे। तो यहाँ पे हम लोग ने जो दूध के पकने के बाद ही हम लोग ने आटे की स्लरी इसमें डाली है। तो उससे क्या होगा, जब तक ये दूध हमारा गाढ़ा होगा तो आटा है वो भी पक जाएगा और दूध में बिल्कुल भी आटे का टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो अब हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग पका लेते हैं। तो जैसे जैसे दूध हमारा पकता जाएगा आप देखेंगे कि दूध अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो अब देखिए ये जो दूध है वो अब हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है और देखिए मात्र 3 मिनट ही हुए हैं हमको इसको पकाते हुए और 3 मिनट में ये हमारा इतना गाढ़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मीडियम फ्लेम पे हम लोग ने इसको पकाया है। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं चीनी। यहाँ पे मैं 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है इससे बिल्कुल हल्की सी मिठास आएगी। तो जब हम लोग इसमें चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध है वो थोड़ा सा पतला हो गया, क्योंकि चीनी जब गर्म होती है तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है, जिसकी वजह से दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग थोड़ी देर और पकाएंगे तो जिससे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसमें चीनी अच्छे से पक चुकी है, दूध हमारा फिर से पहले की तरह गाढ़ा हो गया है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक बड़े चमचे से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दूध हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल दिख रहा है ना ये रबड़ी जैसा, बट अभी भी ये पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना बाकी है। तो चलिए अब उसको भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर खाने का सोडा डालने से जो दूध है बहुत ही जल्दी हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो ये हम लोग बिल्कुल सबसे आखिरी में डालेंगे और इसको डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
खाने का सोडा कभी भी चुटकी भर से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो पूरा रबड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें खाने का सोडा डालेंगे, आप देखेंगे कि दूध में हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और वो दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो बस हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे जो हमारी रबड़ी है और भी अच्छी गाढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा कि कितने जल्दी सिर्फ 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने से हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। ये बिल्कुल जो हम लोग मार्केट में रबड़ी खाते हैं, बिल्कुल वैसी रबड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब 1 से 2 मिनट इसको और हम लोग पका लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो गई है, जैसे रबड़ी हमको चाहिए। इससे गाढ़ी हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो क्योंकि जब रबड़ी को हम लोग ठंडा करते हैं तो वैसे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा हमने गाढ़ी कर दी है रबड़ी को तो वो हमारी सेट हो जाएगी, जम जाएगी। और सबसे आखिरी में हम लोग इसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट रबड़ी में आता है। तो ये देखिए, ये हमारी एकदम परफेक्ट रबड़ी बन के तैयार है। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, ताकि जो रबड़ी है जब हम लोग इसको ठंडा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग इसी स्टेज पे छोड़ देते हैं। और अब इसको हम लोग अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि ठंडी, क्योंकि रबड़ी जो होती है वो ठंडी ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, रबड़ी अब पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं जिस कंडीशन में हम लोगों ने उसको छोड़ा था उस समय हमको लग रहा था कि थोड़ा सा पतला है, बट ठंडा होने के बाद देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है। अगर हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने रबड़ी को दोनों बाउल में निकाल लिया है। ये टोटल आधा लीटर दूध से मेरे 2 बड़े बड़े बाउल रबड़ी बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा कटे हुए बादाम और पिस्ता से हम लोग इसको गार्निश कर देते हैं। और ये हमने आधा लीटर दूध से इतनी रबड़ी हमने बना के तैयार की है। तो अगर हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ दूध से बनाते तो हमारी टाइम भी इसमें लगता और हमारी बहुत थोड़ी सी रबड़ी इसमें बन के तैयार होती। तो ये इस तरीके से आप लोग रबड़ी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफ़िनेटली ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। तो बाय, मिलते हैं एक नई रेसिपी